जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, अगर वास्तु के अनुसार हर एक दिशा का सही से पालन किया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक चीज़ है कैलेंडर। कैलेंडर तो सभी लोग जानते होंगे कि नए साल जैसे ही आता है सभी लोग अपने घर में कैलेंडर लगा देते हैं, जिसका भी वास्तु में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और वास्तु के अनुसार से इसकी भी एक दिशा होती है। अगर आपने इसे गलत दिशा में लगा रखा है तो आप इसके भोगीदार बन सकते हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, कैलेंडर को भी एक सही दिशा होनी चाहिए। कैलेंडर को अगर आप सही दिशा में लगाएंगे तो आपके घर में धन का आवागमन रहेगा। दोस्तों, दूसरी चीज़, आपका स्वास्थ्य, पूरे साल आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा अगर आपने इसको गलत तरीके से लगाया हुआ है तो। दोस्तों, इसकी दिशा भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह भी एक वास्तु का ही रूप होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैलेंडर की कौन सी दिशा सही होती है और कौन सी दिशा गलत होती है। घर से लेकर व्यापार तक हर एक चीज़ में वास्तु का हाथ जरूर होता है। इतना ही नहीं, घर की घड़ी, घर की सीढ़ियाँ, अलमारी का रंग, घर का रंग, पूजा घर, मूर्तियाँ आदि सभी चीज़ों का वास्तु से हिसाब अलग अलग होता है और सभी का महत्व भी अलग अलग है। सबकी एक खास दिशा निर्धारित होती है। दोस्तों, अगर वास्तु के अनुसार हर एक दिशा का सही से पालन किया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसी ही है यह चीज़, ये कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, जिसका भी वास्तु में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और वास्तु के अनुसार इनकी भी एक दिशा होती है, और अगर इसे आपने गलत दिशा में लगा रखा है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर सही दिशा में कैलेंडर लगाया गया है तो घर में सुख शांति रहती है और आपके घर में धन का आवागमन भी सही से होता रहता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार से कैलेंडर की दिशा क्या होनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज आपको हम यही जानकारी देंगे अपने वीडियो में। तो दोस्तों, आज अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तु के अनुसार कैलेंडर किस दिशा में लगाना चाहिए, सभी के मन में यही ख्याल रहता है। वैसे तो बहुत सारे लोग कैलेंडर लाते हैं और तुरंत दीवार में जहाँ खाली देखते हैं तो लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ आपको उसकी दिशा सही हो वहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कैलेंडर लगाने की सही तरीकों के बारे में बताया गया है। कैलेंडर हमेशा उत्तर, पश्चिम या पूर्वी दीवार पर लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार कैलेंडर को घर में उत्तर, पश्चिम या पूर्वी दीवार पर लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आप सही दिशा में उसे कैलेंडर लगा लीजिए अगर आपका गलत दिशा में लगा हुआ है। नहीं तो आप पूरे साल भर जो है बीमारी से या पैसों के आर्थिक रूप से तंगी का सामना झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उत्तर दिशा में अगर आपका कैलेंडर लगा है तो जैसे कैलेंडर को उत्तर दिशा की ओर लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान कुबेर को उत्तर दिशा का स्वामी माना गया है। तो यह दिशा जो होती है बहुत ज़्यादा शुभ होती है। नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए और बिजनेस में प्रमोशन पाने के लिए कैलेंडर को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में हरियाली, फव्वारा, नदी, समुद्र, झरने के चित्र वाले कैलेंडर भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। ग्रीन व सफ़ेद कलर का कैलेंडर उत्तर दिशा में लगाना सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। तो दोस्तों, अगर आपको नौकरी, बिजनेस में प्रमोशन चाहिए तो आप इस तरफ, उत्तर दिशा की तरफ इन चीज़ों को लगा सकते हैं, कैलेंडर लगा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि हरियाली, फव्वारा, नदी, समुद्र, झरने का चित्र भी आप इस दिशा में लगा सकते हैं, उत्तर की दिशा में। दोस्तों, अब पश्चिम की दिशा की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम दिशा का बहाव जो होता है, इसके अलावा पश्चिम दिशा बहाव की दिशा होती है, इसे बहाव की दिशा माना जाता है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से कार्यों में तेजी आती है, वहीं व्यक्ति की कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। घर में धन को बढ़ाने के लिए और पैसों की सेविंग करने के लिए कैलेंडर को पश्चिम दिशा में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आपके पैसे बचने लगेंगे, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। तो कैलेंडर को पश्चिम दिशा में लगाइए, बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और पश्चिम दिशा का जो कोना उत्तर की ओर हो, कोने की ओर कैलेंडर ही लगाना चाहिए। आपको ऐसे लगाना चाहिए कि उत्तर पश्चिम का कोना होता है तो उस तरफ आप लगाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूर्व दिशा में कैलेंडर कैसा होता है। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना प्रगति को बढ़ावा देता है। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य देव की दिशा भी पूर्व होती है। अगर आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहना चाहते हैं तो कैलेंडर को पूर्व दिशा में लगाइए। इस दिशा में उगते सूरज को लगा सकते हैं, भगवान आदि की तस्वीर वाला कैलेंडर लगा सकते हैं। जो लाल या गुलाबी रंग का हो ऐसा कलर का लगाइए, जैसे सूर्य भगवान से मिलता जुलता हो। इस दिशा में कैलेंडर लगाना बेहद ज़्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दिशाओं के हिसाब से उनके कार्य भी बताए हैं और वो क्या क्या आपको शुभ लाभ देते हैं वो भी हमने बताए हैं। दोस्तों कैलेंडर को किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, आइए बात करते हैं। दोस्तों कैलेंडर को गलत दिशा में लगाने से धन की हानि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे समय का चिन्ह भी माना जाता है। दक्षिण दिशा में लगाने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आप दक्षिण दिशा में यह कैलेंडर बिल्कुल ना लगाइए, आपको गलत ही प्रभाव देंगे और इनके फल अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए आप गलत दिशा में कैलेंडर बिल्कुल ना लगाइए। अगर आपने गलत दिशा में कैलेंडर लगा रखा है तो आप तुरंत हटा लीजिए। दोस्तों दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यहाँ समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता है। जैसे समय सूचक घड़ी हो गई, कैलेंडर हो गया, ऐसी चीज़ों को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए और इससे घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर जो होते हैं वो रुक जाते हैं और घर के मुखिया का स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। घर के किसी भी दरवाजे के आगे या पीछे की तरफ कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर को ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहां तेज हवा से कैलेंडर उड़ जाए, क्योंकि कैलेंडर उड़ने से सदस्यों पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। घर के मुख्य द्वार के सामने, मुख्य द्वार पर या मुख्य द्वार के ऊपर कैलेंडर लगाना भी अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों अगर मुख्य द्वार पर आपने कैलेंडर लगा रखा है या मुख्य द्वार के ऊपर कैलेंडर लगा रखा है तो आप वहां से हटा लीजिए। दरवाजे के आगे पीछे लोग टांग देते हैं, वो भी वहां से हटा लीजिए। ये सब अशुभ होते हैं। इससे दरवाजे से गुजरने वाली ऊर्जा प्रवाहित होती है और आप पर बुरा असर डालती है। ज़्यादातर असर घर के मुखिया पर पड़ता है और आर्थिक रूप से भी परेशानी होती है, स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी होती है। तो आप कैलेंडर की सही दिशा देखकर ही कैलेंडर को लगाइए। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आपको कैलेंडर लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। घर में आप कभी भी फटा हुआ कैलेंडर नहीं लगाएं और फटा हुआ कैलेंडर अगर है तो उसे हटा दीजिए। इससे घर में वास्तु दोष बनता है। कई लोगों की आदत होती है कि नए साल में पुराने कैलेंडर के ऊपर ही नया कैलेंडर लगा देते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में निगेटिव ऊर्जा आती है। अगर आप अपने पुराने कैलेंडर को घर से नहीं हटाते हैं तो उसे घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं और स्वास्थ्य उनका खराब ही बना रहता है। तो दोस्तों यदि पंचांग में भगवान आदि बने हो तो उन्हें जल में प्रवाहित करें, उन्हें फाड़े नहीं। तो दोस्तों इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। लोग पंचांग भी टांगते हैं अपने घर में, उसमें भगवान की फ़ोटो होती हैं, तस्वीरें होती हैं, तो आप उसको फाड़िए नहीं, आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। और नया साल का कैलेंडर आ गया है तो पुराने साल के ऊपर ही ना चिपका दें, पुराना वाला हटा के अलग कर दें और फिर नया चिपकाएं। और हमने दिशा आपको बता दी है, उत्तर पूर्व में भी लगा सकते हैं, पश्चिम में लगा सकते हैं। आपको क्या क्या फल इससे मिलते हैं आप उसे ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपका भी कैलेंडर गलत दिशा में लगा है, दरवाजे के आगे पीछे लगा है, मुख्य द्वार के ऊपर लगा है या मुख्य द्वार पर लगा है, तो ज़रूर वहाँ से हटा लीजिए। ये सारे अशुभ फल होते हैं जो आपके घर में आर्थिक रूप से आपको बाधा पहुँचा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंडों में ज़रूर हमारा वीडियो ये शेयर कर दें। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, कैलेंडर आपको किधर लगाना है, क्योंकि नया साल हमेशा आता रहेगा तो हमेशा आप कैलेंडर बदलते रहेंगे, लेकिन सही दिशा उसका पसंद करना ज़रूरी है। सही दिशा ज़रूर चुनें, नहीं तो आप पर बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपको इसी तरह कोई अच्छी सी जानकारी लेकर। तब तक जय माता दी दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।